यूक्रेन में बढ़ते केओस, अफरा तफरी और रशिया के हमले के खतरे के बीच कई सारी एयरलाइंस ने यूक्रेन की एयर स्पेस से होते हुए फ्लाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है। रूट्स में चेंजेस कर दिए गए हैं ताकि यूक्रेन के ऊपर से होते हुए ना जाना पड़े। वहीं जो एयरलाइंस यूक्रेन में ऑपरेट कर रही हैं, उनके सामने भी कई दिक्कतें आ रही हैं। कई एयरलाइंस ने यूक्रेन में अपने ऑपरेशंस को फिलहाल सस्पेंड करने का फैसला किया है, क्योंकि प्लेन्स की जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो यूक्रेन की एयर स्पेस में फ्लाई करने के लिए इंश्योरेंस कवरेज देने से बिल्कुल मना कर रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि अगर रशिया यूक्रेन विवाद जंग में कन्वर्ट होता है तो ये लाजमी है कि यूक्रेन में ऑपरेशनल प्लेन्स सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर हैं। इसलिए यूक्रेन की एयर स्पेस में किसी प्लेन के ऊपर हमला होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज उसके लिए एयरलाइंस को कुछ भी पे नहीं करेंगी। जिसके बाद अब यूक्रेन में ऑपरेट करने वाली कई सारी एयरलाइंस या तो अपने रूट को चेंज कर रही हैं या फिर दोबारा से रिस्क एनालिसिस करके यूक्रेन में अपने ऑपरेशंस बंद करने जा रही हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज को समझाने की कोशिश भी कर रही है, उनको फंड देने की भी बात कर रही है, लेकिन कुछ भी काम करते फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह से चलते रहा तो कुछ दिनों के बाद यूक्रेन में इंटरनेशनल फ्लाइट्स करने वाली बेहद कम एयरलाइंस बचेंगी और जो फॉरेन कंट्रीज के लोग वहां पर फंसे हैं उनका वहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी कर दी है। इसके साथ ही फ्रांस ने यह भी कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो फ्रांस सैन्य रूप से यूक्रेन की कोई भी मदद नहीं करेगा। फ्रांस यूक्रेन को सिर्फ आर्थिक मदद देगा। यानी फ्रांस ने भी अब क्लियर शब्दों में कहकर हाथ पीछे हटा दिए हैं। रशिया के हमले के खतरे के बीच अमेरिका, यूरोप और एशियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। वहीं पोलैंड, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि उनको लगता है कि जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा उसके बाद यूक्रेन से कई सारे रिफ्यूजीज पोलैंड की सीमा के अंदर आने की कोशिश करेंगे। हम उनके लिए कई सारी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर यूक्रेन से आए रिफ्यूजीज को अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित अपनी एम्बेसी बंद करके उसके ऊपर लॉक लगा दिया है और अपने कुछ डिप्लोमेट्स यूक्रेन के वेस्टर्न साइड में स्थित लिविव सिटी में भेज दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपने एम्प्लॉयज को यूक्रेन से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। दुनिया भर की शेयर मार्केट क्रैश हो रही है और इन्वेस्टर्स को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन रशिया विवाद से बेशक यूक्रेन, रशिया या फिर किसी और देश को नुकसान हो या फिर ना हो, लेकिन इस सिचुएशन से मालामाल हो रहे हैं सऊदी अरेबिया और क्रूड ऑयल बेचने वाले बाकी अरब देश। दरअसल रशिया यूक्रेन संकट के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो कुछ ही हफ्ते पहले 70 से 75 बैरल्स पर डॉलर पर थे, वो यूक्रेन रशिया विवाद के कारण सीधा $95 पर बैरल तक पहुंच गए हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे 2-4 दिनों के अंदर ये आंकड़ा $100 पर बैरल तक भी पहुंच जाएगा। आज के टाइम पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये पिछले 8 सालों में सबसे हाईएस्ट हैं और इंटरनेशनल मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अगर सऊदी अरेबिया और बाकी ओपेक देश क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल ना करें तो ये प्राइसेस कम भी हो सकते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस कंट्रीज ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हैं। ये अभी भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में भारी कटौती कर रही हैं। इससे ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बीच कई बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनका भारत में पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस के ऊपर असर आपको इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत में फिलहाल 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, जिसके चलते मोदी सरकार इंटरनेशनल मार्केट की तरह इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस अभी नहीं बढ़ा सकती है और नुकसान फिलहाल कंपनीज को ही कवर करना पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर मोदी सरकार क्या अपना काम अच्छे से कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।